गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हेमंत कुमार, और जो लोग नए हैं मेरे ब्लॉग पे, तो मैं बता दूं कि मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं प्रोफेशन से, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं। तो और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मेरा पहला ब्लॉग ज़रूर देखें। तो आज का मेरा ब्लॉग जो है वो ये है कि इस टाइम जो ये सिचुएशन है कोरोना वायरस की, इस टाइम जो ऑफिसेस हैं किस तरह से मैनेज हो रही हैं और किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। तो देखो, बीइंग अ की एम्प्लॉय, जो की एम्प्लॉय लाइक, जब आप किसी प्रोफेशन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप एक की एम्प्लॉय बन जाते हैं, वेरी एसेंशियल बन जाते हैं इंडस्ट्री के लिए, कि आपके बिना वो काम नहीं हो सकता या आपके बिना वो काम नहीं चल सकता। तो आपको तो जाना ही जाना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो काम भी आप ही हैंडल कर रहे हो, उसका एंड टू एंड रिजल्ट भी आप जानते हो। देखो, फर्क होता है प्रोफेशनल में और नॉर्मल एक एम्प्लॉय में, बहुत फर्क होता है। प्रोफेशनल एम्प्लॉय में ये फर्क होता है, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आपका एम्प्लॉयर जो है आप पे टोटली रिलाई करता है, उसके डिसीजन को लेके, उस काम को लेके, उसकी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो ये सारा आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, और आपको किस तरह करना है ये उसको कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ आपको मैनेज करना है, आप कैसे मैनेज करते हो उस काम को। तो जो ये चीज़ें, ये प्रोफेशन है जैसे लाइक CMA, CA या CS, तो इसकी सबकी अपनी अलग अलग खासियत है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बन जाती है जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट होते हो। एक बात फैक्ट की बताता हूँ, सबसे सही बात है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा किसी का, सब अपने आप में स्पेशलाइज्ड है और सब अपने आप में यूनिक है, सबका काम अपने आप में यूनिक है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, अकेला ही होता है। अकेला इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि कभी कभार आप देखोगे कि किसी कंपनी में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, किसी भी प्लांट में एक या दो CMA मिलेंगे आपको, एक या दो कॉस्ट अकाउंटेंट मिलेंगे, लेकिन आपको CA बथेरे मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। तो यानी जिस पार्ट को आप संभाल रहे हो, अकेले संभाल रहे हो, तो आप सोचो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो वहाँ 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 की आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो, जिन कंपनियों के 5-5 प्लांट हैं, उसमें इकलौता कॉस्ट अकाउंटेंट है जो सारे कॉस्टिंग एस्पेक्ट को हैंडल करता है, कंट्रोलिंग करता है सारे डाटास को। ठीक है, तो आप सोचो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। तो ये जो टाइम है, कोरोना वायरस का टाइम है, यानी आप कह सकते हो कि इस टाइम घर से निकलना सेफ नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू गो, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई देखो, बिजनेस तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो चलता ही रहेगा। आप जाओ या ना जाओ, प्रोडक्शन होगी, सेल्स होगी, और जो भी है इसका प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उस काम को छोड़ दो, आपको तो करना ही है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको इतना पे कर रहा है, आप पे रिलाई कर रहा है, आपने एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ले रखी है इस फील्ड में, तो आपको जाना ही जाना है, वो सारी चीज़ें देखनी है, डाटा का फ्लो रुक नहीं जाएगा। तो यार मेरा यही कहना है कि बहुत सेफ्टी से, और जो भी इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको लेके जाएं। और इस प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप दूसरों को तो भले अलाउ कर सकते हो कि आप अल्टरनेट आओ या मतलब घर पे बैठ के काम कर लो, लेकिन प्लांट में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप घर से बैठ के काम कर लो, आपको जाना ही जाना है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल मशीन नहीं देखोगे, प्रैक्टिकल आप चीज़ों को जाके देखोगे नहीं, वाउच नहीं करोगे, और तो ये मुश्किल है कि आप ये काम कर पाओ। यानी इस प्रोफेशन में आपको डॉक्यूमेंट घर पे से ज़्यादा, एक्सेल से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें देखनी पड़ती है, अगर आप रियली में कॉस्ट अकाउंटिंग जॉब कर रहे हो तो। हम पढ़ते थे ना कि ये मैन पावर है, इतने आवर चला तो क्या कॉस्ट निकली, अगर हम इसको डबल शिफ्ट में करेंगे तो क्या कॉस्ट निकलेगी, ट्रिपल शिफ्ट में चलाएंगे तो क्या कॉस्ट निकलेगी। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो करोगे ना जब, तो आपको प्रैक्टिकली वहां पे होना पड़ेगा, वहां आपको सारे कंसर्न पर्सन से डिस्कस करना पड़ेगा। यही एक प्रोफेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको प्रोडक्शन, प्रोसेस, परचेज, सेल्स, सबसे आपको मीटिंग करनी पड़ती है, सबसे आपको टच में रहना पड़ता है, सबकी आपको सबकी जरूरत पड़ेगी। इवन HR2 जो एक बार आपको हायर कर लेता है ना, तो उस टाइम तो हायर कर लेगा, लेकिन बाद में फिर वो भी आपको सर सर
ये सच है, फैक्ट है। जिस दिन कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट मिले एक बार उससे जरूर पूछ के देखना, ये बात जरूर बताएगा। तो यही है ये प्रोफेशन। मतलब अभी देख लो, मैं रेगुलर ही जा रहा हूँ, मैं स्किप ही नहीं कर पाता। मतलब मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। जैसे इमरजेंसी में लॉकडाउन किया था तो ठीक था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कर रहे थे, बट उतना मज़ा नहीं आ रहा था, वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं देख पा रहे थे। तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं अगर प्लांट में हूँ तो मैं तो प्रैक्टिकली चीज़ें देखूंगा ही ना, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। तो जो ये प्रोफेशन परस्यू कर रहा है वो चीज़ याद रखे कि अगर रियली में उसको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है या अकाउंटेंट बनना है। आगे मैं इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस बनाऊंगा। जो लोग जॉब सर्च करते हैं ना, जो अपना करियर इस कोर्स को करके करियर चूज करते हैं ना, कभी कभार वो गलत जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर वो लक पे आ जाते हैं, फिर उनका लक है कि आगे उनको क्या पोजीशन मिलती है, वो लक पे आ जाता है। ठीक है, देखो आज के टाइम में हर कोई जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। सबको पता है कि कौन सा प्रोफेशन किस काम के लिए है। ये डिग्री लिया है तो ये काम करेगा, ये डिग्री लिया है तो ये काम करेगा। पीछे का टाइम चला गया, मतलब वो टाइम अब धीरे धीरे जा रहा है कि जो पुराने जमाने में लोग हुआ करते थे वो ये चाहते थे कि एक ही बंदा सारा काम कर ले, वो थॉट हुई करती थी। अब ऐसा धीरे धीरे थॉट लोगों में कम होती जा रही है। वैसे इंडस्ट्रियां बहुत कम होती जा रही हैं जहां आपको हायर करके ये कहा जाएगा आप ये भी काम देख लो, वो भी काम देख लो, आप वो भी काम देख लो, वो भी काम देख लो। अब तो सीधा सवाल ये आता है कि ये काम तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा काम तो है ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पेसिफिक कोर्स को, उसका स्पेसिफिक फील्ड जाने और उसकी तरफ उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चले। तो मेरा जो ये आज का ब्लॉग बनाने का यही मतलब था कि जो आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जैसे आज के टाइम में आप ही देख लो, डेली ऑफिस जाना ही जाना है, क्योंकि आपके पास टीम है, मेरे पास तो टीम है, उनको मैनेज करना है। मेरे को मैनेज करना है कि वो कौन सा काम करेंगे आज, उस काम की क्या डिलीवरेबल्स है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर मैं ही वर्क फ्रॉम होम हो जाऊंगा तो मैं कैसे उसको मैनेज करूंगा। मेरी टीम घर पे बैठी है, या मुझे पता है कि मुझे किसको आज घर पे बिठाना है, किसको बुलाना है, तो कैसे अल्टरनेट प्लान करना है, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करूंगा। तो मुझे तो जाना ही जाना है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और आप में ये गट्स होने चाहिए कि आप मेंटली इन सब सिचुएशन को लेके रेडी रहो। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जब तुम मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब है तो तुम बैक ऑफ कर जाओ कि मैं नहीं जाऊंगा या फिर मैं छोड़ दूंगा, या फिर ऐसा सिचुएशन है मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी जाना पड़ रहा है। सोचो डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, पुलिस, बैंक, ऑल आर गोइंग टू देयर जॉब। तो प्रोफेशन कहता है ये। तो समझ रहे हो मेरी बात। आई होप कि ये बात समझ में आ रही हो कि ये प्रोफेशन जो है वो क्या है और किस तरह से अभी के सिचुएशन में चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। तो देखो किस तरह से मैनेज की जा रही हैं। अगर मेरी बात करो तो मेरे पास जो टीम है उसमें ऐसा होता है कि मैं कुछ लोगों को अल्टरनेट प्लान करवाता हूँ, कुछ का वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, बट स्टिल उनको वीकली में 1-2 बार बुलाया जाता है मीटिंग्स के लिए। क्या टास्क है अगले, क्या असाइन करने हैं। डेली की मॉर्निंग्स में एक छोटा मीटिंग होता है कि किसने क्या क्या कहाँ तक कर लिया, कैसे कर लिया। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। ऑफिसेज में सोशल डिस्टेंसिंग है पूरी अच्छी तरह से। आपको एंटर होने से पहले पूरा सैनिटाइज होके फिर ऑफिस में एंट्री मिलती है। मास्क कंपलसरी है आपको, अगर हो सके तो ग्लव्स लगाइए ऑफिस में, ये वॉलंटरी है, आपके ऊपर है, लेकिन मास्क कंपलसरी है। आप बाहर जाते हो तो भी मास्क कंपलसरी है। हमारा ऑफिस का टाइमिंग जो है पहले से शॉर्ट हो गया है, कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक है शेड्यूल अपना। और देखो ईयर एंड ख़त्म होता है तो यार बजट, फोरकास्टिंग, ये सारा चालू हो जाता है। तो वैसे ही इस टाइम जो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं वो बहुत प्रेशर में होते हैं। उनको टारगेट्स देने होते हैं, बजट प्लान करना होता है, अपना सारा डाटा एनालिसिस करना पड़ता है लास्ट ईयर का, फिर क्या क्या कर सकते हो आप उसमें, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ये जॉब हेक्टिक है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है और एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन है। तो जो भी मतलब
आप लोग जब भी ये कोर्स परस्यू करें तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि आप जब इस जॉब में जाते हो तो आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए भी चीज़ों को आप आगे एनालिसिस कर सकते हो कि आगे क्या करियर होगा। ओके, तो आज बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं मैंने रखा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो मैं बनाऊंगा अच्छे से ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जो होगा वो टाइम दे के बनाऊंगा। मेरे को एडिटिंग ज़्यादा नहीं आती भाई, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अपने जो नियर बाई जो भी इस प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं उसको ज़रूर कहना कि ये चैनल सब्सक्राइब करे और लाइक करे, क्योंकि इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो शायद कोई प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट वाला बंदा नहीं दे पाता हो। देखो, जो टीचर हैं जो लक्ष्मी नगर में पढ़ा रहे हैं, अगर इन्होंने जॉब की होगी तो समझ में आता है कि क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम लोग फेस करते हैं। लेकिन अगर शुरू से टीचिंग करते हैं तो बुकिश नॉलेज के अलावा कुछ नहीं रखते। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों से हटके होती है, जो हम पढ़ते हैं वो नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं हो पाता, टेक्निक और कॉन्सेप्ट वही यूज़ होता है, लेकिन फिर चलता है अपना दिमाग, डिसीजन मेकिंग। वहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला सिखाया जाता है, और जो प्रैक्टिकली इम्प्लाई जो होता है वो मैं जानता हूँ, और जो एवरी जॉब होल्डर जानता है कि कैसे वो चैलेंजेस को फेस करता है। तो किस तरह से डिसीजन मेकिंग ली जाती है की एरिया में, क्या आप मायने रखते हो इंडस्ट्री के लिए, क्यों जाने जाते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।